अच्छा अब ये क्या करना है, डेरिवेशन है और वो डेरिवेशन किससे रिलेटेड है, मोमेंटम इन टर्म ऑफ फोर्स। मोमेंटम का फॉर्मूला पता है सर क्या होता है, P equals to mv, ठीक है। अब ये मोमेंटम इन टर्म ऑफ मास एंड वेलोसिटी है ना, तो मोमेंटम आपने ये डेरिवेशन एक डिराइव करना है कुछ आपने कंडीशंस लेकर, और वो इस तरीके से लाना है कि मोमेंटम किसकी टर्म में आ जाए, फोर्स की टर्म में आ जाए। मतलब मोमेंटम के फॉर्मूले में क्या है, फोर्स आ जाए। अब यहाँ पर वर्डिंग है, कुछ वर्डिंग नहीं लिखा, मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ क्या है। एक ऑब्जेक्ट है, हम एक अज्यूम करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m है, ठीक है, जिसका मास क्या है, m है, और उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, वेलोसिटी होगी, हम vi कहते हैं। और ये कौन सी वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है इसकी, मतलब जब वो मूव कर रहा है या रुका हुआ है, कुछ भी वेलोसिटी है जो भी है, वो इनिशियल वेलोसिटी है इसकी, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास कुछ है, m है, उस पे अच्छा अब वेलोसिटी चेंज कैसे होगी, क्या करना पड़ेगा, इस पर क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई की। तो फोर्स का पता है कि हमने सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन क्या है कि फोर्स रेस्ट से मोशन में, मोशन से रेस्ट में ले जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में एक ही चीज नजर आती है कि वेलोसिटी में क्या होता है, चेंज पैदा हो जाता है। वो न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि न्यूटन सेकंड लॉ में क्या कहता है कि फोर्स लगती है तो क्या पैदा हो जाता है, एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। तो कुछ देर बाद देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो गई, ये चेंज हो गई, ये या तो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। तो बढ़ेगी या कम होगी, जो भी होगी, हमने उसको क्या कह दिया, pf। मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, उसके मास वजन थोड़ी चेंज होगा, ठीक है। मतलब ये इस तरीके से वर्डिंग लिखी होगी आपकी, शायद आपने देखना है कि क्या है। एक ऑब्जेक्ट है, उसका कुछ ना कुछ मास था, उसकी कुछ वेलोसिटी थी, मूव कर रहा था, रुका हुआ था, जो भी था, वेलोसिटी हमने कह दी दिया है, चल रहा है या रुका हुआ जो भी है। अगर ऑब्जेक्ट स्टॉप है, रेस्ट कंडीशन में है, तो वेलोसिटी जीरो की नहीं है, तो कुछ ना कुछ होगी जो भी है, हमने भी ऐसे मेंशन कर दिया। फोर्स अप्लाई की उस पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की, तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से वेलोसिटी में चेंज आ गया, और चेंज आने के बाद vi तो क्या, मतलब vf कह दिया हमने। अच्छा अगर हम इनिशियल स्टेट पर, एट इनिशियल स्टेट के लिए मोमेंटम चेक करें, फॉर इनिशियल स्टेट मोमेंटम जो है, मोमेंटम की बात हो रही है, मोमेंटम केस वन जो है, मोमेंटम एट इनिशियल स्टेट हमने, अच्छा मोमेंटम क्या होता है, p इज इक्वल टू mv। इनिशियल स्टेट का मतलब pi किसके बराबर होगा, mvi के, m के साथ नहीं लगाएंगे क्योंकि m यहाँ पर क्या फिक्स है, कांस्टेंट है, m चेंज नहीं हो रहा। अच्छा वेलोसिटी चेंज होगी तो इसका मतलब मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। p इज इक्वल टू mv इनिशियल वेलोसिटी है, जो भी वेलोसिटी है उसके मुताबिक यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा। फिर कुछ हमने क्या एक्सटर्नल फोर्स उस पे अप्लाई की, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद मोमेंटम, सेकंड केस जो है, सेकंड कंडीशन जो है, मोमेंटम फॉर फाइनल स्टेट या टर्मिनल स्टेट, फाइनल स्टेट से मुराद ये है कि फोर्स लगाने के बाद जो है, फोर्स बिफोर द फोर्स अप्लाई करने से पहले, फोर्स अप्लाई करने के बाद। अच्छा यहां पर देखेंगे तो p इज इक्वल टू mv, v की जगह पे क्या लिख देते हैं vf। इसके चेंज होने की वजह से ये चेंज होगा ना। देखें अगर हम मास यहां सपोज कर लेते हैं कि 2 है, 2 किलोग्राम है, इसको छोड़ दें, फिक्स कर दें, यहां पर वेलोसिटी थी 10, कितना आएगा मोमेंटम, 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ गया। अब हम मास को फिक्स ही रखा हुआ है हमने 2, वेलोसिटी या तो चेंज बढ़ी या तो कम हो गई, 15 कर देते हैं, बढ़ गई, क्या आया मोमेंटम 30, चेंज हुआ ना। तो ये जो vf है, तो इसका मतलब यहां पर भी क्या लिखेंगे हम, pf, ठीक है। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मोमेंटम भी, ये फाइनल इनिशियल मोमेंटम है, ये फाइनल मोमेंटम है। जो वेलोसिटी vi थी तो मोमेंटम pi, और वेलोसिटी vf है तो मोमेंटम pf है। अब हम अगर जो है इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं क्या, ये माइनस कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम
इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखें ये करना क्या है, इक्वल टू लगा हुआ है तो ये वाली साइड इससे सब्ट्रैक्ट होगी, यहां क्या लिखेंगे हम pf माइनस pi। इस वाले को हम इससे माइनस कर देंगे और ये जो ये वाली चीज है इसको इससे माइनस कर देंगे, ठीक है। इक्वल टू है ना mv f माइनस mv i, ठीक है। ओके, आया समझ में? क्या किया, माइनस कर दिया दो इक्वेशंस को, इसको इसमें से माइनस कर दिया, जिसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इस लेफ्ट हैंड साइड से माइनस कर दी, और इसकी जो राइट हैंड साइड है, इसकी जो राइट हैंड साइड है ये, इसको इससे माइनस कर दिया। अब देखिए यहाँ पर जो है इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या है, m कॉमन है। चलो मैं ये यहाँ पर तो लिखता हूँ कि pf माइनस pi इज इक्वल टू m, वहां क्या आएगा vf माइनस vi, ठीक है। अच्छा ये vf माइनस vi कहीं देखा पहले आपने? हाँ पर न्यूमेरिकल्स में नहीं, ऐसे डेफिनेशन की वाइज पता है ना, तो न्यूमेरिकल में तो देखा मतलब क्या है इसका, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस। ये तो सही है, इसका मतलब क्या है, क्या कर क्या रहे हैं इसको, vf माइनस vi क्या कर रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, चेंज मालूम कर रहे हैं ना, बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम t को डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड पे, t डिवाइडेड बाय बोथ साइड, t डिवाइडेड बोथ साइड्स, दोनों साइड को जो है t को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम t को डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, t को डिवाइड कर देंगे, vf माइनस vi डिवाइडेड बाय 10। मतलब ये इक्वल टू के इधर उधर है तो कैंसिल आउट भी हो सकता है, तो बैलेंस करने के लिए इधर भी किया तो उधर भी कर दिया, ठीक है। अब ये जो है देखें, अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, ये क्या लिखा हुआ है, vf माइनस vi अपॉन t, क्या होता है ये vf माइनस vi अपॉन t क्या होता है, एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 4 कहेंगे, फिर यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे a is equal to as we know that vf minus vi divided by time, the rate of change of velocity with respect to time is called acceleration। तो pf minus pi divided by time is equal to m, जिसकी जगह पे क्या आ जाएगा a, इसको इक्वेशन नंबर 5 कह देंगे। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग ये बराबर किसके होता है, ma के। अब ये जो ma है इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे उठा के, फोर्स, तो इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 5 में, pf minus pi divided by time is equal to, इसकी जगह क्या आ जाएगा फोर्स। अब ये जो pf minus pi है ये क्या है, ये क्या निकाल रहे हैं हम, एक्सेलरेशन। अरे नहीं एक्सेलरेशन तो हो गया ना भाई, ये जो अब इसको छोड़ दो, टाइम को भी छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, फोर्स को भी छोड़ दो, pf minus pi क्या निकाल रहे हैं, चेंज निकाल रहे हैं, ठीक है। जैसे हम यूं कहते हैं ना कि vf माइनस vi का मतलब है ये वेलोसिटी में चेंज आना, कितना चेंज आ रहा है, तो इसी तरीके से pf माइनस pi का मतलब क्या है, डेल्टा p, ये जो डेल्टा है ये असल में चेंज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चेंज कितना चेंज आ रहा है मोमेंटम में, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू f, t मल्टीप्लाई डिवाइड है तो जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो डेल्टा p इज इक्वल टू f इनटू t। तो ये आपके पास मोमेंटम किसकी टर्म में, किसकी फॉर्म में आ गया, इन टर्म ऑफ फोर्स आ गया, ठीक है। मोमेंटम के फॉर्मूले के अंदर क्या आ गया, फोर्स आ गया। मतलब हम जो ये लेकर चले थे ना कि मोमेंटम जो आपने लेकर चल, आपने मोमेंटम किसकी टर्म में लाना है, पहले तो हमारे पास मास और वेलोसिटी के था, हमने लाना किसकी फॉर्म में, टाइम सॉरी फोर्स की फॉर्म में लाना है, तो वो आ गया। मतलब आप अब पहले जो देख रहे थे कि मोमेंटम किस पे बेस करता है, किस पे डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी पे करता है, तो अब यहाँ पर पता चल रहा है कि वो मास और वेलोसिटी पे भी करता है, मगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फोर्स पे भी करता है। कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है उसका प्रोडक्ट ले किसके साथ,
टाइम के साथ तो आपके पास क्या आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा। या आप ये भी कर सकते हैं कि फोर्स निकालनी है तो ये भी पता चल सकता है कि मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्क्वायर्ड फोर्स।